ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 383वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का प्रथम पाद हम देख रहे हैं। और इसमें 21वें सूत्र तक हमने पीछे किया था। 9वें अधिकरण के बीच में कुछ सूत्र किए थे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। हाँ। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 256, भाष्य की नीचे से चौथी पंक्ति। इसमें कह रहे हैं जी कि अपिच आराध उपकारक ही कर्म भी साम्यम भवति, कि जो आज्य भाग है उनकी आराध उपकारक कर्मों से समानता दिखाई जा रही है। उसके लिए आगे जो वचन दिया है अभिशुभा एतो यज्ञस्य यदाधारो इत्यादि, तो इस वचन से कैसे पता लगता है कि जो आज्य भाग आहुतियां हैं वो उनकी आराध उपकारक कर्मों से समानता है? तो इस वचन में अभिशुभा एतौ यज्ञ से यद आघारो, आघार है ये भी एक कर्म हो गया, और वो यज्ञ के लगाम के समान है। फिर कहा था चक्षुशिवा एतौ यद आज्य भागो, आज्य भाग ये भी है, ये भी एक कर्म है। और इसमें याग के इनको चक्षु कहा था। और यद प्रयाजा इज्जयंत वर्मवा ये तद यज्ञ से, प्रयाज है ये भी कर्म है, और ये याग के वर्म यानी कवच सुरक्षा के लिए जो होते हैं ऐसे इनको कहा गया। तो आघार और प्रयाज ये तो आराध उपकारक होते हैं, ये पहले से सिद्ध है। और इनके साथ साथ इनको यज्ञ से कुछ न कुछ जोड़ के यज्ञ के अभिषु, यज्ञ के वर्म ये कहा गया है। और इन्हीं के बीच में आज्य भाग का भी ये वचन मिलता है, चक्षुवा एतो यद आज्य भागो। तो आराध उपकारक कर्मों के साथ में पढ़ा है, और जैसे उनको यज्ञ का अंग के रूप में, साधन के रूप में कुछ कथन किया, ऐसा आज्य भाग को भी किया है। ये समानता देख रहे हैं आप। और कुछ देखिए तो पाठ तो चलेगा 258वें पृष्ठ से 22वां सूत्र। अधिकरण ये था कि पशु पुरोडाश, यानी पशु के लिए जो पुरोडाश याग है, पशु के लिए जो पुरोडाश याग है, तो पशु पुरोडाश याग से पशु यागीय देवता संस्कारकत्वाधिकरणम। तो पशु याग के जो देवता हैं उनके संस्कार के लिए ये माना जाएगा। पशु याग में पुरोडाश याग है, और वो पशु यागीय देवताओं के संस्कार के लिए पुरोडाश याग जो है। तो देवताओं का संस्कार पक्ष सिद्धांति का है, और पूर्व पक्षी का मत है ये आराध उपकारक है। इस पक्ष में दोनों ने अपनी अपनी बातें तो रख दी थी, कुछ बातें रख दी थी। पूर्व पक्षी और अपनी बात को दूसरे तरीके से रख रहा है। 22वां सूत्र, गुणो वा स्यात् कपालवत अल्प विराम गुणभूत विकाराच। बोले ये जो कपाल के समान ये भी गुण के रूप में देखे जाएं देवता भी। तो जो देवता हैं ये यहां पर गुण रूप में समझे जाएं और कपाल के समान समझे जाएं। एक ही वस्तु दो कार्यों के में प्रयोग हो जाती है, एक जगह मुख्य प्रयोजन है, दूसरी जगह गौण प्रयोजन उसका हो जाता है।
ऐसे देवता भी यहां पर होंगे। अभी भाष्य में बताएंगे क्यों ऐसा कह रहा है वो, कि गुणभूत विकाराच विकाराच विकारत्वात्, इसका ये मतलब। तो गुणभूत का विकार होने से, भाष्य विशेष विवक्षया पुनस्तमेव हेतु व्यपदिशति। कुछ और कहना चाहता है पूर्व पक्षी, इसलिए उसी हेतु को फिर से प्रस्तुत कर रहा है। तो वापस शब्दे न पक्षम व्यावर्तयति, सिद्धांति का पक्ष हटा रहा है। तो गुण स्यात् देवता, गुणो वा स्यात्, तो गुण वा स्यात् देवता, देवता यहां पर गुण के रूप में हो जाएंगे। और ऐसा होने से एवं आराध उपकारकत्व प्रसिद्धिर अनुग्रहिष्यते। आराध उपकारक की जो प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि मतलब ये कि जो अंग कर्म होते हैं वो आराध उपकारक होते हैं। एक सामान्य जो प्रसिद्धि है, पीछे भी जो इन्होंने कहा था कि प्रसिद्धि है यहां पर, एतद्धि कर्मणाम प्रसिद्धम कार्यम, पीछे भी कहा था। तो ये जो प्रसिद्धि है, आराध उपकारकत्व की प्रसिद्धि है, वो अनुग्रहित होगी। अनेक गुण भावश्च कपालवत भविष्यति। और अनेक गुण भाव का मतलब है ये इसके लिए भी है और उसके लिए भी है। ऐसे अनेकों का गुण भाव, गुण के रूप में होना अनेकों के लिए, इस प्रधान के लिए भी और उसके लिए भी है। तो एक ही लेकिन दो दो के लिए हो रहा है। इस दृष्टि से अनेक गुण भावश्च कपालवत भविष्यति, कपाल के समान हो जाएगा। वहां भी ऐसा संगत होता है तो यहां भी माना जा सकता है। कपालवत को खोल रहे हैं, यथा कपालम श्रपणे भी तुषोपवपने भी। ये कपाल है, श्रपण में भी काम आता है, तो और तुष के उपवपन में भी, उनको तुषों को फेंकने में भी काम आता है, समेट करके। पीछे ये अधिकरण आया था 4-1-11-26 कि कपाल वैसे तो श्रपण के लिए है, पुरडाश को पकाने के लिए, लेकिन पकाने के बाद और फिर जो रखे रहते हैं उससे तुष को भी उठा करके फेंकना होता है, तो उसके भी काम में आ जाते हैं। तो ऐसे दो दो जगह काम आ जाता है। इसको ये कह रहे हैं कि अनेक गुण भाव होने। तो यथा कपालम श्रपणे भी तुषोपवपने भी, क्योंकि वहां पर वचन मिलता है ना अपने कपालेशु पुरोडाशम श्रपयति, तो श्रपण के लिए हो गया। और पुरोडाश कपाले न तुषान उपवपति, पुरोडाश कपाल से ही तुषों को का वाप करता है, उनको समेट के जो बचे हुए हैं वहां से हटाने के लिए उसको काम में लेते हैं। तो दो जगह काम में आ गया। तो एवं अग्नि सोमौ अपि अभिन्नौ पशु यागे पुरोडाश यागे च गुणभूतौ भविष्यतः। तो ये जो अग्निशोम देवता हैं ये अभिन्न होते हुए, पशु में भी वही हैं और पुरोडाश में भी वही हैं, दोनों पशु याग में भी पुरोडाश याग में भी वही हैं, ऐसा मानते हुए दोनों जगह गुणभूत हो सकते हैं, अलग अलग देवता की आवश्यकता नहीं है। एवं च सती, और ऐसा होने पर दार्श पौर्णमासिकयो अग्निशोमयोर गुण भावेन यागे द्वारभूतयोर धर्म अवनातः। ऐसा मानने पर ही दर्श पूर्ण मास वाले जो अग्निशोम देवता हैं उनका, जो कि याग में द्वारभूत हैं, उनका गुण भाव के रूप में धर्म कहा गया है। वो गुण है इस रूप में उनके लिए भी धर्म कह दिए जाते हैं। आमनातः, यहां अल्प विराम पूर्ण विराम हटाएंगे, यह गुणभूतयो एवं अविरोधे न भविष्यति। तो यहां पर भी ये जो गुणभूत हैं इनका भी अविरोध के रूप में हो जाएगा। इनको गुणभूत मान करके हम काम चला सकते हैं। इतर्था प्रधान भूतयो अन्य कार्योर न प्राप्नुयात। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो अन्य कार्यों में जो प्रधान भूत हैं उनको ये प्राप्त नहीं होंगे, ये धर्म प्राप्त नहीं होंगे। ये अनिष्ट को कह रहा है पूर्व पक्षी, अनिष्ट को कह रहा है। गुणभूत होंगे तो अविरोध रूप में हो जाएंगे और प्रधानभूत होंगे तो ये प्राप्त नहीं हो पाएंगे, ये अनिष्ट कहा। दृश्यते च अनिरुक्त सृष्टिकृति। और ये जो प्राप्ति दिखा रहा है गुणभूत होने से धर्मों की, जिसमें कह रहा है कि जो नहीं कहे गए हैं होते हैं वो भी चीजें हो जाती हैं, साक्षात नहीं कही गई होती हैं तो भी कहा हो जाती हैं। तो दृश्यते च अनिरुक्त सृष्टिकृत, सृष्टिकृत है जो नहीं कहा हुआ वो भी हो जाएगा, हो जाता है। तस्मादपि आराध उपक्रिया, इसलिए भी आराध उपकारक होंगे, कर्म के उपकारक होंगे। और इसमें एक प्रमाण दे रहा है, अपि च सौत्रामण्याम आश्विन सारस्वत सुत्रामा देवता केशु, सुत्रामा म में आ की मात्रा जोड़ लीजिए, पशुषु ऐन्द्र
वारुण, व को व में आ की मात्रा, ऐन्द्र वारुण सावित्राः पुरोडाशाः पशु प्रकरणान नोत्कृष्यन्ते। ये इष्ट है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। स्वत्रामण्याम, स्वत्रामण्य, सूत्रामन, स्वत्रामण्याम, इसमें ये 3 देवता बताए हैं। अश्विन, अश्विनी देवता, और वैसे ये पशु के लिए कहा जा रहा है इसलिए अश्विन, अश्विन देवता वाला, और सारस्वत, सरस्वती देवता, और सूत्रामन देवता वाले पशुओं में। सौत्रामण्य याग में पशु है और वो पशु इन देवताओं वाला है, ऐसे पशु में, उसके विषय में। ऐन्द्र वारुण सावित्रा पुरोडाशा, पुरोडाश किनका? ये इंद्र, वरुण और सवित्री, इन देवताओं वाला पुरोडाश है। तो ऐन्द्र वारुण सावित्र जो पुरोडाश है वो पशु के प्रकरण से न उत्कृष्यंते, ये पुरोडाश उत्कृष्ट नहीं होते हैं, यहां से उठ करके वहां पर नहीं जाते हैं, अपनी जगह पर ही रहते हैं। और संस्कार पक्ष उत्कृष्यरन, यदि इनको देवताओं के संस्कार के लिए माना जाए तो ये यहां से उत्कृष्ट होकर के पशु में जाएंगे, ये पुरोडाश वहां जाएंगे। संस्कार पक्ष में उत्कृष्ट होंगे, उत्कर्ष इनका होगा, तो ये अनिष्ट के रूप में कहा जा रहा है। पूर्व पक्षी इसको अनिष्ट कह रहा है, और पूर्व पक्षी अपने पक्ष में कह रहा है कि यदि यहां पर आराध उपकारक होंगे तो ये वहां पर उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होंगे। तो कोई कहे कि भाई फिर इनका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन आगे बताया, छिद्रापिदानार्थतायाश्च उक्तम अर्थवादत्व। और इनकी अर्थवादता जो कही गई है वो केवल छिद्र के अपिधान के लिए, छिद्रों को, न्यूनताओं को ढकने के लिए, केवल इतना ही इसका प्रयोजन है, ये अर्थवाद का प्रयोजन है। इसलिए उत्कर्ष करना ये आवश्यक नहीं है। अर्थवाद का है इसलिए इसका उत्कर्ष करना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। तस्मादपि आराध उपक्रिया, इसलिए भी आराध उपकारक इसको मानेंगे। ये जो सूत्रामन है ये इंद्र का विशेषण माना जाता है। सूत्रामन इंद्र का विशेषण। आगे, अपिवा शेष भूतत्वात् तत्संस्कार प्रतीयेत स्वाहाकारवत अंगानाम अर्थ संयोगा। शेष भूतत्वात् तत् को यहां पर जोड़ लेना। यहां तो वैसे एक ही सूत्र दिया है, लेकिन इसको भिन्न सूत्र भी मीमांसा कोश में बना है। अंगानाम अर्थ संयोगात, ये जो अंत का भाग है इसको अलग सूत्र बना करके उन्होंने लिखा है। यहां इकट्ठा ही पढ़ते हैं हम। तो सिद्धांति कह रहा है अपिवा शेष भूतत्वात् संस्कार प्रतीयता, ये शेषभूत होने से, गुणभूत होने से ये तो संस्कार ही प्रतीत होगा। किस तरह से? स्वाहाकारवत, स्वाहाकार के समान। जैसे पीछे स्वाहाकार का कहा था वो देवता के संस्कार के लिए है, ना कि आराधोपकार के लिए, उसी को उदाहरण दिया। स्वाहाकारवत हेतु दिया अंगानाम अर्थ संयोगात, अंगों के अर्थ के साथ संयोग होने के कारण से। भाष्य, अभिवायति पक्ष व्यावृत्ति, पूर्व पक्ष को हटाया। न आराध उपकारकम कर्म, ये कर्म आराध उपकारक नहीं है। तत्संस्कार प्रतीयेत, उसका संस्कार यहां पर प्रतीत होगा। तो तत् का मतलब खोलते हुए कहा देवता संस्कार इति, देवता का संस्कार। कुतः, क्या आधार है इसको कहने का? तो शेष भूतत्वात्, श की जगह व, शेष भूतत्वात् देवताया प्रयोजनवत्वम, शेषभूत होने से देवता का प्रयोजनवत्व होता है, क्योंकि जो शेष होता है वो प्रयोजन वाला होता है, प्रधान के लिए होता है, यही उसकी प्रयोजनवत्ता होती है। तो शेष भूतत्वात् देवताया प्रयोजनवत्वम, उसकी प्रयोजनवत्ता है। तस्मात् यथा स्वाहाकार यजिर निष्प्रयोजन इति देवता संस्कार प्रतीयते एवं इहापि। तो जैसे स्वाहाकार यजी है, ये अधिकरण 7 की बात है पीछे, तो वो निष्प्रयोजन है वहां पर, इसलिए देवता संस्कार के लिए प्रतीत होती है। ऐसा ही यहां पर भी समझना चाहिए, ये भी देवता के संस्कार के लिए। आगे का अंगानाम अर्थ संयोगा, ये सूत्र का अंश है, इसी को आगे खोल रहे हैं।
अर्थ का मतलब प्रयोजन, तो कहा अर्थेन प्रयोजनेन संयोग यह गम्यते वाक्येन। अर्थ से यानी प्रयोजन से इसका संयोग प्रतीत होता है वाक्य के द्वारा। तेन न आराध उपकारकम, द की जगह र कर लीजिए। तेन न आराध उपकारकम, इससे ये आराध उपकारक नहीं है, यहां प्रयोजन दिखाई दे रहा है। आराध उपकारके पे सामवायिकानी अंगानी वरियांसी भवंती। तो एक तो आराध उपकारक होते हैं और एक सामवायिक अंग होते हैं, उससे जुड़े हुए जो अंग होते हैं वो बलवान होते हैं, दोनों में देखा जाए, क्योंकि वो दूर जाकर के जुड़ता है। याग से सीधा जुड़ रहा है ये तो ठीक है, लेकिन दूर से जुड़ रहा है। और एक होता है निकट के, उनसे जुड़ना, तो वो बलवान होता है, उसी को मानना चाहिए। यदुक्तम, और जो आपने कहा था पीछे 19वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने कहा था, उसको कह रहे हैं यदुक्तम। पूर्ण विराम को तो हटा लीजिए। यदुक्तम, जो आपने ये कहा था कि गुणभूत देवता के न तद्धित शब्दे न निर्देश है थी। यहां जो तद्धित शब्द से निर्देश है, गुणभूत देवता वाले तद्धित से निर्देश है, यानी देवता यहां पर गुणभूत है। जो इन्होंने कहा था अग्नि शोमियम इति च गुणभूत देवता कस्थित शब्दों भवती, ये पूर्व पक्षी ने कहा था वहां पर 257वें पृष्ठ पर दूसरे अनुच्छेद में। उसको उद्धृत करते हुए सिद्धांति उत्तर दे रहा है यदुक्तम गुणभूत देवता के न तद्धित शब्दे न निर्देशाय थी। कहते हैं प्रधान भूत देवता के नापि एवं जातीय के न शब्दे न संबंधे विधीयमाने निर्देशो भवती। प्रधान भूत देवता वाले होने पर भी इस प्रकार के शब्दों का संबंध अगर यहां पर हो तो वो भी उसके इस प्रकार के संबंध के विधीयमान होने पर प्रधान से भी संबंध हो जाता है, निर्देश हो जाता है। अपिच दृष्ट कार्यम अदृष्टाद बलीय, दृष्ट कार्य की अपेक्षा नहीं, दृष्ट कार्य अदृष्ट कार्य की अपेक्षा बलवान होता है। यहां पर इसके दृष्ट कार्यता है। तस्मात संस्कार कर्म इति, इसलिए इसको संस्कार कर्म मानेंगे। सोत्रामणि के लिए इसमें कहते हैं कि सूत्रे मणिवत, सोत्रामणि, सूत्रे मणिवत, सोत्रामणि शब्द के लिए तो सर्वेशा विध्यंतानां मणिवत संग्रहो अत्र, सभी विध्यंतों का मणि के समान यहां पर संग्रह हो जाता है। सब जगह के जो मणि है वो यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। और सूत्रामन देवता जो है वो सुष्ठुत्रायते सूत्रामन, सूत्रामन अच्छी तरह से जो रक्षा करने वाला है। आगे 24वां सूत्र है सिद्धांति का, वृद्ध वचनम च विप्रतिपत्तौ तदर्थत्वात्। वृद्ध का वचन, वृद्ध क्षीणता को, हानि को या त्रुटि को कहते हैं। वृद्धि से उल्टा है, ये वृद्ध है, मतलब त्रुटि कम है। तो वृद्ध का जो वचन है वो विप्रतिपत्ति होने पर ही उसके लिए प्रयोजन वाला होता है। संस्कार कर्म है, इसकी पुष्टि के लिए इसको कह रहे हैं, अर्थवाद है ये। इतश्च संस्कार कर्म इति स्वत्रामण्याम पशुपुरोडाश देवता विप्रतिपत्तौ वृद्ध वचनम देवता संस्कारे एवं अवकल्पते। ये स्वत्रामणि में पशु पुरोडाश के देवता के भिन्न होने पर, उसकी विप्रतिपत्ति होने पर जो वृद्ध का वचन है, वचन अभी आगे बताएंगे, वो देवता संस्कार पक्ष में ही संगत होता है। पीछे जो हमने स्वत्रामणि का देखा था उसमें अश्विन, सारस्वत, अश्विनी देवता, सरस्वती और सूत्रामणि ये देवता थे। और इधर पुरोडाश में इंद्र, वरुण और सवित्री देवता थे। तो ये देवता की विप्रतिपत्ति यानी भिन्नता है। तो सूत्रामणि में पशु पुरोडाश के देवता की विप्रतिपत्ति होने में जो वृद्ध का वचन है वो देवता संस्कार पक्ष में ही घटता है कि उन देवताओं के, भिन्न देवताओं के आने पर कमी हो गई। इसका मतलब है कि देवताओं के ठीक रहने पर संपन्नता रहती है, वृद्धि रहती है, यथावत रहता है।
यानी तो उसका संस्कारों पे उन देवताओं का वहां पर प्रभाव पड़ रहा है, देवता का संस्कार वहां पर प्रभावित कर रहा है। तो वचन आगे बताया, यद्वै सौत्रामण्याम वृद्धम 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 ततस्याह समृद्धम। जी सौत्रामणि में ये जो दोष है कि भिन्न देवता वाले हो जाते हैं, ये बोले यही इसकी समृद्धि है। किसी की अवनति ही उसकी विशेषता है। विपरीत कथन है, किसी की अवनति ही उसकी समृद्धि कहलाएगी। अब देखने की दृष्टि है, अब दो जनों में संघर्ष हो रहा है, एक जना झुक गया, तो झुक गया तो नीचे हो गया ना वो, दूसरे को जीत जाने दिया, ठीक है चलो आप जीतो, आपकी इच्छा अनुसार, चलो मैं छोड़ देता हूं अपनी बात। तो दिखने में कौन जीता है, इसकी कमी हो गई ना, उसकी बात नहीं मानी गई, दूसरे की बात हो गई। तो उसका वो झुकना ही उसकी समृद्धि भी कहलाता है। विनम्रता है वो उसकी वृत्ति है। वास्तव में जो झुक गया वो जीत गया, नहीं तो संघर्ष चलता रहता है। एक दृष्टि है। तो यहां भिन्न भिन्न देवताओं का आना, विपरीत देवताओं का आना, वो अपने आप में दोष होते हुए भी ये उसका है कि वो फिर भी उसमें सामंजस्य कर लेता है। जैसे भारत के लिए लोग बात कहते हैं, इसमें बहुत सारी संस्कृतियां और इधर उधर देश की सभ्यताएं आई और इसमें मिल गई। एक दृष्टि से देखेंगे तो ये परिशुद्ध नहीं रही, विकृत हो गई। ये कहेंगे ना विकृत हो गई है, इसमें ये भी आ गया वो भी आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, ये दोष के रूप में। और इसी को उसकी समृद्धि के रूप में भी कहा जाता है कि इसमें देखो सबको समावेश करने वाली शक्ति है। दृष्टि की बात है। तो जिसको कमी कहा जा रहा है वो उसकी समृद्धि है, उसकी वृद्धि यानी उसकी श्रेष्ठता है। यद्वै सौत्रामण्याम वृद्धम तदस्याह समृद्धम यद अन्य देवत्या परशु पुरोडाशा भवंती। तो यही तो त्रुटि है, यही समृद्धि है। क्या कि अन्य देवता वाले पशु पुरोडाश इसमें होते हैं। इसके अपने पशु देवता अलग हैं, पशु के देवता अलग हैं, लेकिन जो पशु पुरोडाश वहां पर आ रहा है वो भिन्न देवता वाला है, लेकिन फिर भी वहां पर आ जाता है। तो यद अन्य देवत्या पशु पुरोडाशा भवंती अन्य देवत्या पशवः। तो भिन्न देवता वाले पशु पुरोडाश होते हैं और भिन्न देवता वाले पशु होते हैं। इति सामान्यतः क्या होता है कि जो पशु के देवता होते हैं वो पुरोडाश के भी होते हैं। पीछे जो आया था यद देवत्य है पशु तद देवत्य है पशु पुरोडाशा, समान होता है और इसको अच्छा माना गया। लेकिन जब ये बदल गए, उधर वाले पशु पुरोडाश के यहां आए, उन्हीं देवता वाले आ गए, तो ये बदल गए, तो ये दोष के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन यही समृद्धि के रूप में भी, यही उसकी समृद्धि है कि वो भी यहां पर चल जाता है। आगे गुणेशु अपि इति चेत, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। तो भाष्य देखिए पहले, एवं चेत पश्यसी संस्कार पक्षे वृद्ध वचनम अवकल्पते इति। ये जो पीछे वृद्धि वाला वचन था, त्रुटि वाला वचन था, वो सिद्धांति के प्रधान वचन, इन देवताओं को प्रधान मानने से सिद्ध हो रहा था। पूर्व पक्षी गुण वचन मान रहा था, सिद्धांति इनको मुख्य वचन मान रहा था। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि इनको गुण मानने पर भी ये वृद्ध वचन तो संगत हो जाएगा। आप ही के प्रधान मानेंगे तभी संगत होगा, नहीं तो कहते हैं गुणे अपि इति चेत, गुण में भी ये तो संगत हो जाएगा, देवताओं को गुण मानेंगे तो एवं चेत पश्यसी संस्कार पक्षे वृद्ध वचनम अवकल्पते थी। संस्कार पक्ष ये है सिद्धांति वाला पक्ष, इसी में ये वृद्ध का कथन संगत होता है। जो ऊपर यद वही सौत्रामण्याम वृद्धम ये जो वचन है तन्ना, ये ठीक नहीं है। संस्कार पक्षे भी वृद्ध वचनम नावकल्पते, तो बोले कि वास्तव में संस्कार पक्ष में भी ये वृद्ध वचन संगत नहीं होता है। प्रधान जब मानेंगे नहीं, गौण जब मानेंगे तब भी संगत नहीं होगा। और आप जो कह रहे हो संस्कार पक्ष जिसमें प्रधान मानते हैं,
संगत तो वहां पर भी आपके भी संगत नहीं हो रहा है, ये कह रहे हैं। संस्कार पक्षे भी वृद्ध वचनम न अवकल्पते। क्यों? नहीं तत्र किंचित वृद्धम विप्रतिपन्न देवता कई एव पुरोडाशय तत्कर्म समृद्धतरम भवती। तो पहला तो कहा नहीं तत्र किंचित वृद्धम, कोई वहां पर त्रुटि है या क्षीणता, ये तो कुछ हुआ नहीं वहां पर कि जिसकी की समृद्धि के लिए आप समृद्धि का कथन करते हुए अर्थवाद करें, वहां कुछ कमी तो है नहीं। नहीं तत्र किंचित वृद्धम। और विप्रतिपन्न देवता कही रहे वह पुरोडाशी, और जो पुरोडाश है वो भिन्न देवता वाले हैं, उनसे भी तत्कर्म समृद्ध तरम भवती, वो कर्म समृद्ध हो जाता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। उससे कुछ वहां पर विशेषता आ जाती हो। जो आप कह रहे हो कि समृद्ध हो रहा है, तो उससे वहां क्या समृद्धि आ रही है? कुछ भी नहीं। एवं ही आह, जैसा कि कहा है, यद अन्य देवत्या पुरोडाशा भवंती अन्य देवत्या पशव इति तदस्याम समृद्धम भवती। ये जो कहा उसके बारे में कि भिन्न देवता वाले पुरोडाश होते हैं और भिन्न देवता वाले पशु होते हैं, तो तदस्या समृद्धम भवती, यही इसकी समृद्धि है। बाकी जगह तो एक जैसे होते हैं, तो यही इसकी समृद्धि है। यश्च उभयो पक्षयोर दोषः, और जो बात दोनों ही पक्षों के लिए दोषप्रद होती है, न तम एकश्चोद्यो भवती, तो न तम एक, तो या तो तेन लेंगे, न तेन एकश्चोद्यो भवती, कि उससे एक पे आक्षेप नहीं लगाया जा सकता है। तो दोनों में दोष है, तो आप मेरे में दोष दिखा रहे हो, पूर्व पक्षी कह रहा है ये तो आप में भी घटता है, इसलिए ये दोष दिखाना आपका ठीक नहीं है। यथई वही संस्कार पक्षे वृद्ध वचनम अर्थवाद एवं इतरस्मिन अपि पक्षे अर्थवादो भविष्यति। तो संस्कार पक्ष में ये जो वृद्ध वचन है, ये अर्थवाद के लिए है। वास्तव में कोई न्यूनता नहीं होती है वहां, लेकिन उसकी श्रेष्ठता को बताने के लिए कह रहे हैं। इसलिए इसी तरह से दूसरे पक्ष में, यानी आराध उपकारक मानने पर भी ये अर्थवाद तो हो जाएगा। इस पे सिद्धांति कहता है 26वां सूत्र, न असंहानात कपालवत। असंहान होने से, न तो निषेध कर रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो असंहान होने से, इकट्ठा ना होने से, कपाल के समान। ये असंहान का, हान का मतलब है कम हो जाना, संहान मतलब अच्छी तरह कम हो जाना। तो न असंहानात मतलब कुछ कम ना होने से, समुच्चय नहीं, संहान मतलब न्यूनता ना होने से। भाष्य देखिए, नहीं तदेवं बहुदीय पक्षे न किंचित अपि हानम। तो पूर्व पक्षी ने कहा था मेरे पक्ष में भी ये वृद्ध शब्द लग जाएगा, अनुवाद ये अर्थवाद हो जाएगा। तो सिद्धांति कह रहा है कि आपके पक्ष में तो कुछ भी हीन नहीं हो रहा है, यानी वृद्ध नहीं हो रहा है। यथई के न कपाले न तुषेशु उप्यमानेशु अन्येषाम कपालानाम न किंचित हीयते एवं अन्या देवताया पशुपुरोडाश यागे निर्वर्त्यमाने न किंचित पशु देवतायाम हीयते। उसने कपाल का उदाहरण दिया था पूर्व पक्षी ने, तो बोले कि जो कपालों के द्वारा तुषों का उपवपन जब किया जाता है, तो उसमें कपाल तो बहुत सारे होते हैं, तो उसमें से किसी एक कपाल से यदि तुषों का उपवपन कर दिया जाता है, तो उससे अन्य कपालों में कुछ हीनता नहीं आती है। ठीक है जी, किसी को भी लेकर के कर दिया, वो कोई विशेष नहीं हो जाता, किसी भी कपाल से कर देते हैं, तो अन्य कपालों में कुछ क्षीणता नहीं आती। इसी प्रकार से कि अन्यया देवताया पशुपुरोडाश आगे निर्वर्त्य माने, पशुपुरोडाश भिन्न देवता के द्वारा अगर संपन्न किया जाता है, तो उससे पशु देवता में कोई हीनता नहीं आती है। पशु देवता भिन्न है, पुरोडाश के देवता, पशु पुरोडाश के देवता भिन्न है। तो यदि वही देवता होते, पशु में भी वही देवता है, पुरोडाश में भी वही देवता है, अब यहां पर भिन्न भिन्न हो गए, तो पुरोडाश का देवता भिन्न होने से पशु का जो देवता है उसमें कोई भिन्नता नहीं आ गई, न्यूनता नहीं आ गई, वृद्धता क्या हो गई, वो तो अपनी जगह है जैसा है। तत्र अवृद्ध एवं वृद्ध वचनम भवती। तो तुम्हारे पक्ष में सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा है कि जहां कोई कमी है ही नहीं, उसमें भी वृद्ध वचन हो रहा है, यानी उसमें कमी का कथन, आपके कमी का कथन वहां पर आ रहा है। मदीय तो पक्षे देवता प्रकाशनम अंगभूतम हीयते। मेरे पक्ष में तो अंगभूत जो देवता का प्रकाशन है
देवता को प्रकट करना है, वो क्षीण हो जाता है। अगर इसको नहीं लेंगे तो उन देवता का प्रकाशन नहीं हो पाएगा, ये हीनता है। दूसरों का होगा, कुछ का नहीं होगा। तो तद अन्यत एतद उच्यते। इसमें एक बात और ये कह रहे हैं कि यद वृद्धम अपनी समृद्धम भवती, जो वृद्ध होता है वो समृद्ध होता है। सिद्धांत ये कह रहा है मेरे अपने पक्ष में कि इसमें तो कुछ न्यूनता है, तो इसमें कुछ समृद्धि को हम कह सकते हैं, लेकिन अहीने तो, लेकिन जिस पक्ष में कुछ क्षीण ही नहीं हुआ है, आपके पक्ष में यानी पूर्व पक्षी के मत में, यानी यथावत है, कोई अंतर ही नहीं है। अहीने तो वृद्ध शब्द उच्चरित है न शब्दार्थो गृहीता थी। तो जो वृद्ध शब्द है उसका शब्द का अर्थ यानी अनवर्थता वहां पर नहीं घटती है। मेरे पक्ष में तो अनवर्थता वहां पर घटती है, इसलिए मेरे पक्ष में संगत है, आपके पक्ष में ठीक नहीं है। दोनों में समान नहीं कह सकते हो आप। आगे ग्रहाणाम च संप्रतिपत्तौ तदवचनम तदर्थत्वात्। सिद्धांति का सूत्र है, ग्रह कर लेना, इसको गिरी लिखा हुआ है। तो अब इससे सिद्धांति फिर कहना चाहता है कि ये भी पूर्णाश भी तदर्थ होंगे, संस्कार के लिए होंगे। तो ग्रहों की जगह पे इसका कथन होता है, ग्रह के समान उसका कथन आगे होता है। ग्रहाणाम से संप्रतिपत्तौ, ग्रहों की संप्रतिपत्ति में स्मरण करने में कि यहां ग्रहों का प्रयोग किया जाना चाहिए, वहां तद वचनम, इन पूर्णाशों का वचन आ जाता है, उसकी जगह पे वो हो जाएंगे। क्यों हो जाता है? तदर्थत्वात्, ये भी उसी प्रयोजन वाले हैं, यानी ये भी संस्कार कर्म है। तो जैसे ग्रह देवताओं के संस्कार के लिए होता है और उसकी जगह पे पूर्णाश का कथन किया गया है, तो पूर्णाश भी संस्कार के लिए ही है। इसके लिए एक ये उदाहरण दे रहा है, क्योंकि पूर्णाश और ग्रह की समानता का वचन यहां पर दिखाया गया है। भाष्य देखिए, इतश्च संस्कार कर्म इति सौत्रामण्याम संप्रतिपन्न देवताकेशु ग्रहेशु तत्वचनम भवति। तो सूत्रामणि में संप्रतिपन्न देवता, यहां जो देवता हैं वहां पर पहले से कहे गए हैं, उन्हीं संप्रतिपन्न देवता वाले जो ग्रह हैं, जिनके देवता निश्चित हैं, उन ग्रहों के बारे में तत्वचनम भवति, ये वचन होता है। तो तदवचनम भवति सूत्र में जो तदवचन है लिखा है, वो इसी को इन्होंने आगे खोल दिया पुरोडाश वचनम। ग्रह की जगह पे वहां पर पुरोडाश का कथन मिलता है, वो आगे बता रहे हैं। विपरीत अल्प विराम में लीजिए, नैतेषाम पशूनाम पुरोडाशा विद्यन्ते ग्रह पुरोडाशा ही एते पशव इति। इति के बाद पूर्ण विराम लगा लीजिए। नैतेषाम पशुनाम, इन पशुओं के पुरोडाशा विद्यन्ते, पुरोडाश नहीं है, इन पशुओं के पुरोडाश नहीं है। फिर क्या होता है कि ग्रह पुरोडाशा ही एते पशव, ये जो पशु हैं ग्रह रूपी पुरोडाश वाले हैं, ग्रह ही हैं और वही इनके पुरोडाश हैं। तो ग्रह और पुरोडाश को समान रूप से कथन किया गया। वास्तविक पुरोडाश नहीं है, और जो ग्रह है वही वहां पर पुरोडाश के रूप में माने जाए। ग्रह पुरोडाशा ही एते पशव इति। तो इस कथन से ये पुरोडाश वचन यहां से तत्वचन हो रहा है, तत्वचन पुरोडाश का वचन। तो न तावत न विद्यन्ते, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर पुरोडाश नहीं होते हैं, वहां तो पुरोडाश है, लेकिन फिर ये कथन क्यों है कि विप्रतिपन्न देवता कईस्तु संस्कारा भावम आलोच्य एवं उच्यते। जब विप्रतिपन्न देवता वाले होंगे, भिन्न देवता वाले होंगे, तो वहां पर संस्कार के अभाव को देखते हुए ये कहा गया है। क्योंकि जब विप्रतिपन्न देवता वाले होंगे वहां पुरोडाश होगा नहीं, ग्रह तो होंगे, तो उन ग्रहों को ही पुरोडाश के रूप में कथन किया गया है। जहां मुख्य कथन है वहां तो पुरोडाश भी हैं उनके लिए, वो हो जाएंगे। तो विप्रतिपन्न देवता का स्तु संस्काराभावम आलोच्य, उनके संस्कार के अभाव को देखते हुए ये कथन किया गया। आगे खोल रहे हैं, ग्रहा एशाम पुरोडाशा, ग्रह ही इनके पुरोडाश है। आगे वचन है विपरीत अल्प विराम में, ग्रह पुरोडाशा ह्येते इति। ग्रह पुरोडाशा ह्येते, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। अर्थ तो यही है, ग्रह एशाम पुरोडाशा, ये वाक्यार्थ बोध है। तो पूर्व पक्षी कहता है किम तेषाम पुरोडाश ही सामान्यम, इन ग्रहों का पुरोडाश के साथ क्या सामान्यता है, क्या समानता है? तो सिद्धांत कहता है यदेते देवता संस्कारार्था, कि ये जो ग्रह हैं ये देवता के संस्कार के लिए हैं। यदि पुरोडाशा भी देव संस्कारार्था,
अल्प विराम तदा, तदा का अध्याय कर लेंगे, तदा एवं एतत् अवकल्पते। ये जो तुलना यहां पर बताई गई है ये तब संगत हो सकती है जब पुरोडाश भी देवता के संस्कार के लिए हो। ग्रह तो देवता के संस्कार के लिए ये निश्चित है, तो यहां पर तुलना दिखाते हुए ये इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि पुरोडाश भी देवताओं के संस्कार के लिए, तस्मात संस्कार पक्ष एवं श्रेयान, यही सिद्ध होता है, संस्कार पक्षी ठीक है। आगे सिद्धांति कहता है ग्रह भावे च तत्वचनम, ग्रहा आ की मात्रा जोड़ लेना, ग्रह का अभाव होने पर भी वचन मिलता है। एवं श्रूयते, विपरीत अल्प विराम में लीजिए आगे, नहीं तस्य पशोर ग्रहम गृहणंती पुरोडाशा पुरोडाशवान एश पशुरीति। बंद कर लीजिए कि इस पशु का, ये कहीं और का वचन है कि नहीं तस्य पशोर ग्रहम गृहणंती, इस पशु के लिए ग्रह नहीं लेते हैं, सामान्यतः लेते हैं। क्यों? पुरोडाशवान एश पशुरीति, क्योंकि ये पुरोडाशवान है। अब यहां भी ग्रह और पुरोडाश की समानता देखते हुए कथन किया गया है। तो पशु पुरोडाश वत्ता हेतुकम ग्रह भावम ब्रुवन, पशु के पुरोडाश वाला होना इस हेतु को कहते हुए, इस हेतु वाले ग्रह के अभाव को यहां पर बताया जा रहा है। उस हेतु को देते हुए ग्रह के अभाव को जो बताया जा रहा है बोलते हुए, ग्रह पुरोडाशयोर एकार्थताम दर्शयती, तो परोक्ष रूप से अर्थापत्ति ये निकल जाएगी कि ग्रह और पुरोडाश की एकार्थता है, ये नहीं तो ये हो जाएगा। तत्र ग्रह से देवता संस्कारार्थता अविज्ञाता, तो ग्रह देवता के संस्कार के लिए है, ये पहले से सिद्ध है। अभी तक तो समानता थी, लेकिन समानता के आधार पर पुरोडाश भी संस्कार के लिए है, ये कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि उन्होंने कहा कि ग्रह की देवता संस्कारार्थता तो विज्ञात है, पहले से सिद्ध है। यदि पुरोडाशोपी देवता संस्कारार्थ एवं एतद अवकल्पते, यदि हम पुरोडाश को भी देवता के संस्कार के लिए मानेंगे तो ये वचन संगत हो पाते हैं। पिछले सूत्र में भी ऐसा था, इस सूत्र में भी ऐसा ही। आगे सिद्धांति कहता है 29वां सूत्र, देवतायाश्च हेतुत्वम प्रसिद्धम तेन दर्शयति, और देवता को लेकर के भाष्य देखिए, इतश्च पश्चाम संस्कार कर्मयति एवं ही आमनायते, ये वचन है अग्निभ्य कामेभ्य पशवा आलभ्यन्ते। कामेभ्य के बाद जो अल्प विराम है वो हटा दीजिए, तो अग्निभ्य कामेभ्य पशवा आलभ्यन्ते, अल्प विराम है ही, कामावा अग्नय आग्नेया पुरोडाशा भवंती आग्नेया ही पशव इति, पशव के बाद बंद कर लीजिए इसे। तो इसमें क्या कहा इन्होंने, अग्निभ्य कामेभ्य पशवा आलभ्यन्ते, तो अग्निभ्य कामेभ्य इनमें विशेषण विशेष्य है, उसके लिए पशुओं का आलंबन किया जाता है। अब अग्निभ्य कामेभ्य ये विशेषण विशेष्य बनाया, तो उसके इस प्रश्न के लिए कामावा अग्नय, अग्नि के लिए, अग्नियों के लिए, काम के लिए पशुओं का आलभन किया जाता है। तो काम और अग्नि को साथ साथ जोड़ करके बोल रहे हैं, कामावा अग्नय, अग्निया है वो काम है, क्योंकि काम है वो अग्निया है। तो पशु उसके लिए लिए जाते हैं, आग्नेया पुरोडाशा भवंती, और अग्नि देवता वाले पुरोडाश होते हैं, आग्नेया ही पशवा, और पशु भी अग्नि देवता वाले होते हैं। इस प्रकार से पशु देवता हेतुकान पुरोडाशान ब्रुवता, पशु देवता के हेतु वाले, पशु देवता हेतुकान पुरोडाशान, ये आग्नेया पुरोडाशा, ये जो वचन है पुरोडाशान ब्रुवन, उसको बोलते हुए देवता संस्कारार्थताम पुरोडाशानाम दर्शयति। तो जैसे पशु होता है वो देवता के संस्कार के लिए होता है, ऐसे ही पुरोडाश भी देवता के लिए, अग्नि के संस्कार के लिए है। इसकी संस्कारार्थता को बताता है, पुरोडाशों की देवता संस्कारार्थता को इससे बताया जा रहा है।
तो कामना होती है तो अग्नि हो जाती है, इच्छा जग जाती है। कामना इच्छा, तो कई जने कहते हैं इसमें तो कोई काम करने की आग ही नहीं है, आग ही नहीं है। तो तड़प होती है ना कार्य करने के लिए, ये कर दूं वो कर दूं, ये करना चाहिए, अब ये करना है, बोले कोई आग ही नहीं है करने के लिए। मेरे तो कोई कामना ही नहीं है उसको कि ये हो जाए ये हो जाए, ठीक है जो हो गया है, कोई बात नहीं है। तो वो काम और अग्नि इसको समान रूप से देखते हैं। तो कामना आते ही अंदर आग जल जाती है, कामना के आते ही आग जल जाती है, और आग जल जाती है तो व्यक्ति फिर वो गर्म होता है, फिर कुछ कार्य करता है। नहीं तो गतिशील कहां से होगा, बिना ऊर्जा के चलेगा कैसे, काम के कार्य कैसे करेगा। तो बिना, अगर इच्छा नहीं है तो बिना इच्छा के तो व्यक्ति बिना साकल के भी बैठा ही रहता है। इच्छा ऐसा बंधन है, वो श्लोक है ना, इच्छा ऐसी साकल है, बंधन है कि जिसके डल जाने पर व्यक्ति भागता रहता है। सांकल से भागना नहीं चाहिए, सांकल से तो बंधना चाहिए, लेकिन इच्छा ऐसी सांकल है कि वो बंध जाती है तो व्यक्ति भागता रहता है। और उस सांकल के खुल जाने पर अब भागना चाहिए, लेकिन वो मतलब रुक जाता है, भागता नहीं, एक जगह ठहर जाता है। ऐसी विचित्रता है। आगे 30वां सूत्र सिद्धांति का है, अविरुद्धोपपत्ति ही अर्थापत्ते है श्रितवत गुणभूत विकार स्यात्। अविरुद्ध उपपत्ति मतलब गलत अर्थ ना लेना। ये जो सिद्धांति बोले मैं जो अर्थ ले रहा हूं वो अविरुद्ध उपपत्ति है, यानी संगत है, अर्थ है, क्योंकि अर्थापत्ति के कारण से। और श्रितवत, श्रित के समान, श्रित का उदाहरण देंगे उसके समान, गुणभूत विकार स्यात्। श्रितवत को अलग कर लेंगे, गुणभूत विकार स्यात्, ये गुणभूत विकार होगा। अतः यद उत्तम गुणभूतयोर धर्म प्रधान भूतयो अग्निशोमयोर न स्यादिति। पूर्व पक्षी ने कहा था ये पीछे 25वें सूत्र में, गुणे अपीति चेत, तो उसको कह रहे हैं कि यद उत्तम जो आपने कहा था गुणभूतयोर धर्म प्रधान भूतयो अग्निशोमयोर न स्यादिति। प्रधान भूत अग्निशोम का नहीं होगा, गुणभूत इन देवताओं का ही होगा, जिस पे उच्चते सिद्धांति कह रहा है अविरुद्धा प्रधान भूतयो अपि। एक नय को काट देना यहां पर, प्रधान भूतयो अपि अग्निशोमयोर धर्माणाम उपपत्ति ही। तो बोले प्रधान भूत इन अग्निशोमीय में भी धर्मों की उपपत्ति अविरुद्ध है, निषिद्ध नहीं है, संगत है। कुतः अर्थापत्ते है प्रधान भूतौ अपि प्राकृतम कार्यम याग निर्वृत्तिम कुर्वाणौ द्वार भूतौ इति धर्मैर्योक्ष्येते श्रितवत्। अर्थापत्ति के होने से, अर्थापत्ते है प्रधान भूतौ अपि, देवता प्रधान भूत होंगे तो भी प्राकृतम कार्यम याग निवृत्ति, जो प्रकृत कार्य है याग को संपन्न कराना, उसको करते हुए ये दोनों द्वार भूतौ, उसके साधन रूप में होते हुए धर्मैर्योक्ष्यते, धर्मों के साथ में जोड़ दिए जाएंगे, धर्म इसमें भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि प्रधान कर्म को करते हैं इसलिए धर्म भी उसमें जुड़ जाएंगे। तो इसके लिए उदाहरण दिया श्रितवत, श्रित के समान, तथा, तथा यथा। उदाहरण देते समय हम तो प्राय यथा ही बोलते हैं, लेकिन ये तथा बहुत जगह यहां पर मिलता है, हम उस तथा को यथा कर देते हैं। नहीं हो सकता तथा ही बोला जाता हो, तथा वैसा ही, देखो ये वैसा यहां पर है। एक तो हम यथा कहें कि जैसे ये, जैसे ये वैसे ये, तो दृष्टांत को हम जैसे बोलते हैं और हमारा दृष्टांत है उसको हम वैसे बोलते हैं। इसको उलट करके कहेंगे तो जो दृष्टांत है उसको कहेंगे जैसे ये कैसे, वैसे उसकी तरह से। तो तथा वैसे ये है ऐसे, वैसे वो भी है, इस तरह से भी बोलने में आ रहा है। ये तो यथा कर लीजिए, यथा श्रिते चरुम दधस चरुमिति, इनको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, पीछे जो ये प्रसंग आया था। तो प्रधानार्थे दधिश्रिते प्रणीता कार्यम कुर्वाते इति धर्मैर्युच्येते। बोले ये जो दधि और चरु है
नहीं, दधि और श्रित, श्रित का मतलब ये तो गर्म दूध, श्रित और दधि की बात है। ये प्रधानार्थ है दधि श्रित, दधि और श्रित प्रदान के लिए होने पर भी प्रणीता कार्यम कुर्वाते, प्रणीता के कार्य को करते हैं। प्रणीता जल का कार्य क्या, श्रपण का कार्य। इति धर्म युज्य थे, इस प्रकार वो धर्मों से युक्त हो जाते हैं। यद्यपि प्रधानार्थ है लेकिन श्रपण के धर्मों को से वहां पर युक्त हो जाते हैं। पीछे जो हमने देखा था उसमें दोनों तरह की बातें थी। दधि और श्रित में प्रदेय के धर्म आते भी हैं कहीं और कहीं नहीं भी आते हैं। ये उदाहरण उन जगहों वाला है जहां पर कि धर्म आते हैं। 9वें अध्याय के अंत में हमने देखा था, चौथे पाद में। आगे स द्व्यर्थ सैत् उभयो श्रुति भूतत्वाद विप्रतिपत्तौ तादर्थ्यात विकारत्व उक्तम सैत् अर्थवादत्व। ये सिद्धांति का ही सूत्र है और पूर्व पक्षी ने जो बातें रखी थी उसका समाधान यहां पर है। तो ये कहें सद्व्यर्थ स्यात् उभयो श्रुति भूतत्वाद, दोनों के श्रुतिभूत होने से, यानी दोनों के पक्ष में श्रुति मिलने से उद्व्यर्थ हो जाएगा, दोनों के लिए हो जाएगा। पूर्व पक्षी का कहना था एक ही के लिए होगा, बोले दोनों के लिए हो जाएगा वचन होने के कारण। विप्रतिपत्तौ तादर्थ्यात विकारत्वम उक्तम, विप्रतिपत्ति होने में, भिन्न भिन्न होने में तादर्थ से उसका विकार कहा गया है। तस्य अर्थवादत्वम, इसका अर्थवाद वहां पर है। अथ यदुक्तम ऐन्द्र वारुण सावित्राणाम पुरोडाशानाम। देखो पुरोडाश कैसा था, इंद्र वरुण और सावित्री, यानी इंद्र वरुण और सवित्री देवता वाला, उन पुरोडाशों का। पीछे जो हमने देखा था सूत्र 22 में, सूत्र 22 में नीचे जो था, नीचे से तीसरी पंक्ति, ऐन्द्र वारुण सावित्रा पुरोडाशा, ये देवताओं के जो अलग अलग नाम है। अब उस 22वें सूत्र का जो ये उदाहरण था उसका उत्तर यहां पर दे रहे हैं। तो ऐन्द्र वारुण सावित्राणाम पुरोडाशानाम सौत्रामणि प्रकरणात उत्कर्ष प्राप्त होती, इनका उत्कर्ष वहां पर प्राप्त होता है। ये वहां पर अनिष्ट के रूप में कथन किया गया था। पूर्व पक्षी ने कहा था वहां पर संस्कार पक्ष उत्कृष्यरन, उसको अपने पक्ष में कहा था पशु प्रकरणान नोत्कृष्यन्ते। पूर्व पक्षी ने अपने मत में कहा था कि इनका उत्कर्ष नहीं होता और उसको इष्ट माना था, इष्ट कहा था, इष्ट है वो। और संस्कार पक्ष में इनका उत्कर्ष होने लगेगा, ये अनिष्ट कहा था। वो जो उत्कर्ष को अनिष्ट कहा था, अब वो उत्कर्ष अनिष्ट है, उसका समाधान यहां पर सिद्धांति कर रहा है कि पुरोडाशानम स्वत्रामणि प्रकरणात उत्कर्ष प्राप्त होती। मेरे पक्ष में जब इसको संस्कार पक्ष मानेंगे तो इनका उत्कर्ष प्राप्त हो रहा है। ये जो अनिष्ट था तत्र इदम उच्यते, उसमें मैं अब ये बात कह रहा हूं। सद्व्यर्थो यागो देवता संस्कारार्थ चित्रापिधानार्थश्च। ये जो याग है ये दोनों प्रयोजन के लिए, देवताओं के संस्कार के लिए भी है और चित्र के अपिधान के लिए भी है। वहां पर देखिए 22वें सूत्र के अंत में पूर्व पक्षी ने कहा था छिद्रापिदानार्थतायाश्च उक्तम अर्थवादत्वम। वो छिद्र को ढकने के रूप में अर्थवाद वहां पर था। तो छिद्रापिधान को तो पूर्व पक्षी मान रहा था, लेकिन देवता के संस्कार को वो नहीं मान रहा। तो सिद्धांति कह रहा है ये देवता के संस्कार के लिए भी हो जाएगा, दोनों के लिए हो जाएगा। तो सद्वर्थो यागो देवता संस्कारार्थ छिद्रापिधानार्थश्च, छिद्रापिधान ये दूसरा प्रयोजन हो गया। उभयो अर्थयो श्रुति भूतत्वात्। क्यों ऐसा मानेंगे, क्योंकि दोनों ही अर्थ, दोनों ही प्रयोजन जो है वो श्रुतिभूत है, शास्त्र के वचन इसमें प्रमाण है। अतो विप्रतिपन्न देवता केशु छिद्रापिदानार्थतया प्रकरणाद उत्कर्षो न भविष्यति। इसलिए जहां विभिन्न देवता वाले होंगे, विप्रतिपन्न देवता वाले होंगे, वहां पर छिद्र के ढकने के लिए प्रकरण से उनका उत्कर्ष नहीं होगा। तत्प्रकरणगत एवायम विकारो भविष्यति। तत्प्रकरणगत एव अयम विकारो भविष्यति। बाईस के अंत में जो कहा इन्होंने,
नहीं, इसके आगे वाला है। तो छिद्रापिदानार्थया प्रकरणाद उत्कर्षो न भविष्यति तत्प्रकरण गत एवायम विकारो भविष्यति। उसी प्रकरण में रहेगा ये, जो परिवर्तन होगा ये उसी प्रकरण में रहेगा, और जगह नहीं जाएगा। आगे, तस्यापि उक्तम अर्थवादत्वम इति। ये जो विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ये पीछे इन्होंने 22वें सूत्र के अंत में कहा था, तस्यापि उक्तम अर्थवादत्वम इति छिद्रापिदानार्थतायाश्च उक्तम अर्थवादत्वम। तो तस्यापि उक्तम अर्थवादत्वम इति यद उक्तम तत्रेदम उच्यते। पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि छिद्र पिधान में ही इसकी अर्थवादता है, संस्कार में नहीं है। तो इसके लिए सिद्धांति कह रहा है, आगे 32वां सूत्र है, विप्रतिपत्तौ तासाम आख्या विकार स्यात्। विप्रतिपत्ति जो होगी, यानी देवताओं की भिन्नता होगी, तो उसमें आख्या का विकार हो जाएगा, नाम का परिवर्तन मानेंगे, देवता के अलग अलग नाम हो जाएंगे। वहां पर देवता वही रहेंगे, देवताओं के नाम बदल जाएंगे केवल, ऐसा मान करके ये कह रहे हैं 32वां सूत्र। तो एवं तरही अनेन प्रकारेण प्रकरणात अनुत्कर्ष। बोले इस प्रकार से भी प्रकरण से उत्कर्ष नहीं होगा, क्योंकि प्रकरण से उत्कर्ष होना अनिष्ट है। पूर्व पक्षी ने अनिष्ट दिखाया था, वो अनिष्ट है भी। तो कहते हैं प्रकरण से उत्कर्ष नहीं होगा, समाधान दे रहे हैं कैसे नहीं होगा। एवं तरही अनेन प्रकारेण प्रकरणाद अनुत्कर्ष। ऐसे करेंगे तो प्रकरण से उत्कर्ष भी नहीं होगा, संस्कार पक्ष भी माना जाएगा और उत्कर्ष भी नहीं करना पड़ेगा। देवता संस्कार तावत प्रकरणात उत्कर्षेण न शक्यते बाधितुम। ये जो देवता का संस्कार है, ये प्रकरण से उत्कर्ष के द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता। प्रकरण से जो उत्कर्ष हो रहा है, इस हेतु से आप देवता के संस्कार को बाधित नहीं कर सकते। क्यों? तत्र स्वत्रामण्याम संप्रतिपन्न देवता का एव चोदकेन पुरोडाशा प्राप्त। तो स्वत्रामणि में जो संप्रतिपन्न देवता वाले हैं, वो ही चोदक वचन से पुरोडा, उनको पुरोडाशों की प्राप्ति हुई थी। ये जो पुरोडाश है, संप्रतिपन्न देवता वाले जो पुरोडाश हैं, वो चोदक वचन से प्राप्त हुए थे। जो उनके देवता हैं वो ही प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। तत्र इंद्रादय शब्द पशु देवता नाम एवं वाचका। तो वहां पर जो इंद्र आदि शब्द हैं, यानी इंद्र, वरुण और सवित्री, पीछे जो ये पुरोडाश के लिए कहे गए थे ना, वो तो तत्र इंद्रादय शब्द पशु देवता नाम एवं वाचका। पशु देवता थे, पशुओं के देवता तीन कौन से थे? अश्विन, सरस्वत, अश्विन, सारस्वत और सूत्रावन, ये थे पशु के देवता। और इंद्र, वरुण और सवित्री थे ये पुरोडाश के देवता। तो उसके संदर्भ में ये कह रहे हैं, तत्र स्वत्रामण्यम संप्रतिपन्न देवता का चौथके ने पुरोडाश प्राप्त। आगे, तत्र इंद्रादय शब्द पशु देवता नाम एवं वाचका। तो इंद्रादि जो तीन देवता थे जो कि पुरोडाश से जुड़े हुए थे, वो पशु वाले देवताओं के ही वाचक हैं। नाम तो बदल रहा है लेकिन उन्हीं के वाचक हैं। कथम? तो बोले एक देशा ही तेषाम इमे वर्णांतर सहिता उच्चरिता इति गम्यते। तो ये उनके एक देश के रूप में वर्णांतर सहित उच्चरित हैं, थोड़ा सा बदलाव है। शक्नुवंती ही एक देश समुदायिन समुदायम प्रत्याय समुदायार्थान गमयितुम। तो जो एक देश होते हैं, जो समुदायीन होते हैं, समुदायिन यानी समुदाय वाले एक देश, वो समुदाय को जना करके समुदाय के अर्थों को प्राप्त करा दे। समुदायम प्रत्याय समुदायार्थान, समुदाय के अर्थ को जना देते हैं। जैसे कि यथा गव्यादय, गाव्यादय, गावी आदि। अब ये जो है गावी आदि, जो यूं कहना चाहते हैं, मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है, गावी आदि तो गऊ है, गऊ से गावी जो बन जाता है, तो उसमें कुछ न कुछ एक देश वहां मिलता रहता है। वर्णांतर सहित उच्चरित होते हुए भी एक देश से वो उसके अर्थ को बता देते हैं, यानी गाय के अर्थ को बता देते हैं, लोक में प्रचलित है। यथाच
सरस्वती देवता के निगदे, सरस्वती देवता वाले निगद में आगे ये वचन है, सरस्वती देव निदो निबर्हय प्रजाम विश्वस्य वृषयस्य मायिना इति। ये ऋग्वेद का मंत्र है 6:61-3। तो यहां पर कह रहे हैं इति वृषय शब्दों बृहत शब्दार्थम गमयति। वृषय शब्द बृहत इस शब्द के अर्थ को बताता है। वैसे महर्षि ने इसका निबर्हय का अविद्या छेदकस्य ये लिखा है। नहीं, वृषयस्य का, वृषयस्य का जो अर्थ इन्होंने बृहत शब्दार्थक लिखा है ना, उसका अविद्या छेदकस्य, वृषयस्य यानी अविद्या छेदकस्य। महिला के लिए वहां पर लिखा है कि वो जो दोषों से युक्त विद्वान है उनको अलग करने वाली है। उसको पता रहता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, तो वो भेद करके वहां पर यथा योग्य सम्मान करती है। परिवार में जो आते हैं उसमें जो उचित विद्वान है उनका सम्मान करती है, जो दोष युक्त है उनको अलग कर देती है इस रूप में। तो सरस्वती देवनिदो निबर्हय प्रजाम विश्वस्य विषयस्य मायिना इति विषय शब्दों बृहत शब्दार्थम गमयति। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं यहां पर कि एक देश जो होता है ये वर्णांतर सहित उच्चरित होते हुए भी ये उसी अर्थ को बताते हैं। तो विषय शब्द बृहत का वाचक है। तो विषय में बृहत, ब्री जो है वो समान है, बाकी कुछ बदल गया है, वर्ण बदल गए हैं, लेकिन वो एक देश भी उस पूरे समुदाय के अर्थ को बताने वाला हो जाता है। ऐसा कुछ निरुक्त की शैली जैसा कर रहे हैं। विषय शब्द बृहत का वाचक है। तो कहते हैं, पूर्व पक्षी पूछता है किमर्थम पुनर्एवं कल्पते, ये क्यों कल्पना आप कर रहे हो? कल्पना मतलब क्या हुई कि जो पशु के देवता थे वो 3 अलग नाम के थे, पुरुडाश के अलग थे। अब ये कह रहा है कि वो पुरुडाश के देवता पशु के देवता के ही वाचक हैं और वो शब्दों की वर्णों की समानता देख देख करके ऐसा बोल रहे हैं। तो बोले कि ये करने की आपको क्या जरूरत है, ये क्यों कल्पना करो? किमर्थम पुनर्एवं कल्पते। तो सिद्धांत कहता है ये तो देवतांतराणी पशु देवता संस्कारेतु कार्थेशु यागेशु प्रत्यायमानानि अनर्थकानि भवयो, प्रत्यायमानानि अनर्थकानि भवयो। क्योंकि नहीं तो देवतांतराणी प्रत्यायमानानि अनर्थकानि भवयो, जो भिन्न देवता हैं जो जनाते हुए हैं वो अनर्थक हो जाएं, अनर्थक हो जाएं। पशु देवता संस्कारार्थेशु यागेशु, पशुओं की, पशु देवता के संस्कार के लिए किए जाने वाले जो याग हैं उनमें जो भिन्न देवता है, यानी पूर्णाश वाले जो देवता हैं वो अर्थ जताते हुए अनर्थ का, नहीं तो वो अनर्थकानी भय, वो अनर्थ हो जाएंगे। अब जो ये पहले वाले देवताओं को ही कहने वाले होंगे तो सार्थक हो जाएंगे। तस्मात् पशु देवता नाम आख्या विकारा पुरराश देवता शब्द। इसमें ये कह रहे हैं कि पशु देवताओं के नामों, पशु देवता नाम आख्या विकारा, उनके आख्या का विकार है, यानी संज्ञा का ये विकार है। कौन? पुरोडाश देवतावाची जो शब्द हैं वो, पुरोडाश देवतावाची शब्द पशु देवता वालों के जो नाम हैं उन्हीं के विकार हैं, बस बदलाव करके वो शब्द हैं, बाकी वो उन्हीं देवताओं को कह रहे हैं। इस तरह से भी एक इन्होंने समाधान किया। तो आज का पाठ तो इतना ही रखते हैं। प्रणाम।
सभी को सदा विवाद है। ओम शांति। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि